हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 14। क्वेश्चन नंबर 1। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा होता है 80%। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन। किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है? कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव शरीर में उपस्थिति को कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में। मानव शरीर में उपस्थिति को कहाँ पाएंगे? जांघ में। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है यकृत। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है यकृत। ऑप्थोलॉजिस्ट संबंधित है किससे? आँख से। ऑप्थोलॉमिक संबंधित किससे? आँख से। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति मिनट में कितनी होती है? 72 बार। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होती है? 72 बार। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ओ। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ओ। सर्वगाही रक्त समूह होता है AB। सर्वगाही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? केवल AB को। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है केवल AB को। ओ रक्त समूह वाला आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? सभी रक्त समूह को। ओ रक्त समूह वाले आदमी को रक्त किसे दिया जा सकता है? सभी रक्त समूह को। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से? अग्नाशय से। इंसुलिन स्रावित होती है अग्नाशय से। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होती है? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार होता है कैसा? गोलाकार। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग आता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।